शांति। 19 सितंबर 2025 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे और फ्लो चार्ट के हर पॉइंट को समय पर यूज़ करने का भी लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मूल्य से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं उद्धार मूर्त आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ में बीज रूप बाप की छत्र छाया में बैठकर स्वयं को सर्व शक्तियों से खजानों से संपन्न करके उद्धार मूर्त बनकर मन के टेंशन की हलचल में आने वाली आत्माओं को, तमो प्रधान प्रकृति के वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माओं को, इस अल्पकाल के साधनों से थकी हुई आत्माओं को श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव कराकर उनका उद्धार कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। तो आज प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे कि मुझे वाइसलेस बन करके रहना है। वाइसलेस अर्थात किसी भी प्रकार का विकार अंदर ना हो। तो वाइसलेस जो होता है उसे बोलेंगे हीरे तुल्य, डायमंड बन करके रहना है। जैसे बड़े दादी जब भी समय मिलता था तो आत्मा रूपी डायमंड को देखते रहते थे कि इसमें कोई फ्लो तो नहीं। इस तरह आज बार बार अपनी चेकिंग करनी है, आत्मा रूपी डायमंड में किसी प्रकार के विकार का दाग तो नहीं लगा हुआ। तो वाइसलेस आत्मा अर्थात हीरे तुल्य आत्मा जो सदा ही सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न होती है और किसी प्रकार के विकार का दाग ना हो। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ करते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए निर्विकारी बनना है। 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए ईश्वरीय मत पर संपूर्ण वाइसलेस बनना है। आज इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को आसुरी मत से मुक्त करके ईश्वरीय मत पर चलने का बार बार अटेंशन देना है। ईश्वरीय मत पर चलना अर्थात बाप की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, संगम युग के खजानों को वेस्ट नहीं करना है, विघ्न विनाशक की सीट पर सेट होकर के हर कर्म को करना है। तब हम वाइसलेस बनते जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम्हें मर जीवा बनना है। मर जीवा बनना अर्थात इस पुराने संबंध, पुराने संस्कारों से मर जाना। तब हम वर्थ नोट पैनी से वर्थ पाउंड बन जाएंगे। तो इसके लिए जन्म की स्मृति बुद्धि में रहे कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। हम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हैं। शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं। तो इस तरह हम ब्राह्मण कुल के हैं। संगम पर मनुष्य से देवता बनते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। हम ही विश्व का मालिक बनते हैं। फिर है याद, बाप को याद करना है। अगर बाप की याद भूल जाती है तो टीचर को याद करो। तो टीचर को याद करने से उद्देश्य भी याद में रहेगा और नॉलेज भी बुद्धि में रहेगी। इस तरह तीनों संबंध से आज बाबा की याद में रहेंगे। जैसे कि पिता के संबंध से अगर हम याद करते हैं तो उस पिता से हम उसके सम्मुख बैठे हैं और विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। और टीचर इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें राजयोग सिखाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। हम बेहद के स्कूल के स्टूडेंट हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इस पढ़ाई से सुख मिलता है। तो सतगुरु आकर के हमें दुख हरता सुख करता बनकर हमारे दुखों को हरते हैं और 21 जन्मों के लिए हमें सुख देते हैं। सतगुरु का बनने से हमारी चढ़ती कला हो जाती है। लेकिन ये संबंध तब ही हमें
निभा सकते हैं, पालना ले सकते हैं अगर यथार्थ पहचान होगी। यथार्थ पहचान में हमें आत्म अभिमानी व परमात्म अभिमानी बन कर के रहना है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, चाहे अंतिम शरीर है। इसी शरीर के अंदर बैठकर मैं आत्मा बाबा की पालना लेती हूँ, बाबा से पढ़ाई पढ़ती हूँ। इसी तरह ये पिता की पहचान मुझे मिली है। इसी शरीर द्वारा ही मुझे बाप की पहचान मिली है। वो बाप भी निराकार है, ब्रह्मा के द्वारा हमारी पालना कर रहे हैं। तो यथार्थ पहचान से, बाप की याद से मैं संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। संपूर्ण निर्विकारी बनना है अर्थात श्रेष्ठ बनना है तो बेहद का सन्यासी बनना है। जैसे शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा को बेहद का सन्यास कराते हैं, तो हम ब्राह्मण भी बेहद का सन्यास करते हैं। बेहद का सन्यास करना अर्थात 5 विकारों को अपने जीवन से निकाल देना, घर गृहस्थ में रहते हुए भी निर्विकारी बन करके रहना। हमें पता है ये पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। हम ये शरीर रूपी कपड़े को उतार कर जाते हैं अपने राज्य में, इस खुशी व नशे में रहते हैं। हमें ये भी नशा है, हम बाबा के साथ नई दुनिया की, नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हमें पता है हम संगम युग पर है। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, तो बेहद का संन्यास करना सहज हो जाता है। हमारा संन्यास योग के आधार पर और नॉलेज के आधार पर होता है। फिर है चक्र को बुद्धि में रखना है। हमें पता है हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। ये विराट रूप का चित्र हमारी बुद्धि में रहता है। आदि में सुख की दुनिया थी, वहाँ पर बहुत छोटे हद की दुनिया कहते हैं क्योंकि वहाँ एक ही धर्म था और थोड़े मनुष्य थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सभी संपूर्ण निर्विकारी थे। जब मध्य में आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अनेक धर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको बेहद की दुनिया कहते हैं। लेकिन यहाँ देह अभिमान होने के कारण सभी दुखी होते हैं, इसलिए ये पुरानी दुनिया जितनी होती जाती है उतना दुख बढ़ जाता है। अंत में बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं। जब हम इस शरीर में रह करके बाप का बनते हैं तो इस अंतिम शरीर द्वारा हम बाप से वर्षे के अधिकारी बनते हैं। लेकिन बाबा जिसके तन में आते हैं उस तन को भाग्यशाली रथ कहेंगे, इस शरीर को भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। सेवा करने के लिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है कि राजाई पांडवों की होती है, ना पांडवों की होती है ना कौरवों की होती है। दूसरा है महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही होती है। संगम पर ही सभी त्योहार बनते हैं जो कि द्वापर और कलयुग में मनाए जाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु शंकर का क्या कर्तव्य है, ये सब ज्ञान विचार सागर मंथन कर दूसरों को देना है। ओम शांति।